दूसरे मुद्दे की तरफ बढ़े सर, आपकी इजाजत से। जी सर, ये राम मंदिर में से कह रहे हैं पैसा ही चोरी कर लिया सर। आप तो बहुत नरम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े हुए वो कह रहे हैं तो खुली डकैती है। अब भाई, अगर नृपेंद्र मिश्र जो राम मंदिर के निर्माण के वाली जो संस्था है उसके चेयरमैन हैं, उनसे बड़ा तो कोई नहीं राम मंदिर निर्माण के संदर्भ में आज की तारीख में। अब कल कोई और हो जाए तो बात है, वो तो कह रहे खुली डकैती है। तो आप तो चोरी की बात कर रहे हैं, वो तो खुली डकैती की बात कर रहे हैं। देखिए, इसके ये वो मुद्दा है जिसने 3 लोगों को पूरी तरीके से एक्सपोज किया, 3 संस्थाओं को या 3 लोगों को एक्सपोज किया। पहला, देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार, क्योंकि जो ट्रस्ट बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की जो जिम्मेदारी थी, गठन की जिम्मेदारी थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में डाली थी। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, दूसरा उस वहां उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं चोरी हुई तो कार्रवाई आपको करनी है। वो केरला सरकार तो कार्रवाई करेगी नहीं वहां पे। तीसरा, आरएसएस। तो इसमें नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत तीनों इस वक्त निशाने पर हैं, और ये उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा का वक्त है। और इन तीनों के, और इसके जड़ में क्या है, मूल क्या है? मूल दरअसल ये है कि जो राम मंदिर का आंदोलन आपने लीड किया, बहुत अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट तक मामले को ले गए और अच्छा काम किया, मंदिर निर्माण किया और अच्छा काम किया आपने। लेकिन मंदिर निर्माण होते ही आपको अपने आप को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त कर लेना चाहिए था। हुआ ये कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जो एक अहंकार था सत्ता के या हर उस शक्ति के प्रतिष्ठान पर अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने की जो अभिलाषा और लालसा है संघ परिवार के अंदर, उसने राम मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन उसके बाद उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। आपने उसको आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूरी तरीके से भर दिया। चंपत राय कौन है, गोपाल राव कौन है, अनिल मिश्रा कौन है? ये सब ट्रस्टी हैं, ये सब संघ के लोग हैं। तो क्या तिरुपति में वहां किसी संगठन का कब्जा है क्या? तो ये जो अहंकार था कि हमने राम मंदिर बनवाया इसलिए राम मंदिर हमारी प्रॉपर्टी है, ये जो मूल है, इसकी वजह से आज पूरा नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी की सरकार तीनों कटघरे में है। चलिए मैं मान लेता हूं कि आरएसएस ने गलती की, क्या गलती होती है आपसे? गलती के बाद ये कोई पहला वाकया नहीं है। 1990-91 में महिपाल सिंह जो आरएसएस का आदमी था, जो उसने ये इशारा किया विसिल ब्लोइंग की कि भाई यहां पे चंदे में कुछ गड़बड़ी हो रही है, आपने तब कोई कानों पे रुई डाल ली। एक ऑडिट फर्म थी जिसने 6 साल पहले ऑडिटिंग की थी, उसने कहा था कि यहाँ कोई एसओपी ही नहीं कि पैसा कैसे गिना जाएगा, क्या रखा जाएगा, सेकंड थर्ड लेवल की कोई चेकिंग नहीं उसमें, उसकी भी रिपोर्ट आपने खारिज कर दी। 2021-22 के आसपास होगा जब राम मंदिर निर्माण की बात हो रही थी, तो कैसे वहां जमीनों की लूट की खबर आई कि जो एक बड़ा क्लासिक केस था कि 1.28 हेक्टेयर की जमीन को 2 करोड़ में खरीदा जाता और 10 मिनट के अंदर उसको 10-20 करोड़ के अंदर या 18 करोड़ के अंदर उसको ट्रस्ट को ही बेच दिया जाता है। आप सोचिए, मतलब मंदिर को ही चूना लगा दिया। भाई अगर आप इतने बड़े दानवीर हैं तो 2 करोड़ में जमीन खरीदते और मुफ्त में ट्रस्ट को दे देते। लेकिन भाई लोग इतने समझदार थे कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन को, यानी भगवान राम को ही चूना लगा दिया एक तरीके से। आप देखिए भाई, ट्रस्ट, भाई जो राम मंदिर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, ट्रस्ट का तो वही काम था ना, भगवान राम के इर्द गिर्द सारा इंतजाम करना। आप उसी को चूना लगा रहे। कोई कार्रवाई, एसआईटी बनी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसआईटी किसने बनाई? योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बनाई, कोई कार्रवाई नहीं, किसी खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। और एसआईटी की रिपोर्ट गई कहां किसी को मालूम नहीं आज की तारीख में। तो योगी सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती, वो पूरी तरीके से जिम्मेदार है वहां कुछ गड़बड़ हुई है तो। अब मामला आया तो कायदे से ये भाई राम मंदिर का में चोरी हो
या आपके घर में चोरी हो रविंद्र जी, चोरी तो चोरी है कानून की नजर में, और अगर अपराध चोरी है सर। है तो हिंदुस्तान का कानून यह कहता है कि उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो आप ये तर्क दीजिए कि राम मंदिर में हुआ है इसलिए हमको बहुत सोच समझ के चलना है, चलिए सोच समझ के, एफआईआर तो दर्ज करिए, आप एसआईटी गठित कर दी। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे ही आपको चोरी की जानकारी मिले वैसे ही उस पर फौरी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो आरोपी हैं या दोषी हैं वो सारे सबूत मिटा देंगे। तो एक महीना बिल्कुल तो, सही। यहाँ तो 2 दिन काफी होते सबूत मिटाने के लिए, यहाँ तो 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा। रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट पब्लिक अभी आपने की नहीं है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही, 17 लोगों के नाम हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की रिकमेंडेशन की गई है। इस ऑडिट रिपोर्ट ने बाकायदा केंद्र सरकार को रिपोर्ट, केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दे दी है, क्योंकि इस कमेटी, ये जो ट्रस्ट है, इसको भंग करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व तो केंद्र सरकार की है, वही इसको भंग कर सकती है। और साथ ही साथ पिछले 5 साल का ऑडिट की भी रिकमेंडेशन जो एसआईटी है उसने केंद्र सरकार को की है। 3 दिन हो गए उस रिपोर्ट के आए हुए, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक जब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, योगी सरकार ने किसी तरीके की एफआईआर दर्ज नहीं की है। संघ परिवार को तो जैसे लगा सांप सूंघ गया है। अब वो कह रहे हैं रामद्रोही लोग मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं, इनको कौन अधिकार है। इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ ही ये है कि आपको लगता है कि राम मंदिर आपकी प्रॉपर्टी है, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। और मेरा मानना ये है कि ये भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोग ना राम को समझते हैं ना हिंदू धर्म को जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा गया, कण कण में व्यापत है राम। तो मंदिर है, ठीक है, जो मंदिर नहीं दर्शन करने गया तो क्या वो राम भक्त नहीं है? तो फिर ये कण कण में व्यापक है राम, उसको हटा दीजिए। फिर ये क्यों कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा? भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक तरफ आपको बड़ा गर्व होता कि हमारा हिंदू समाज इतना बड़ा है कि हम कण-कण में राम व्यापते हैं, तो आप उनको रामद्रोही कहते हो। यही योगी आदित्यनाथ जी थे, वीडियो उनका चल रहा है जहां वो कह रहे हैं हमने व्यवस्था कर दी, अब कोई रामद्रोही नहीं पहुंचेगा। रामद्रोही तो ट्रस्ट के अंदर मौजूद थे, रामद्रोही तो ट्रस्ट के अंदर मौजूद थे। कम से कम जितनी रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है। कहीं गोबर में लाखों रुपए मिल रहे हैं, कहीं कोई औरत कह रही कि हमने काक भुसुंडी चांदी का वो दिया था, वो गायब हो गया है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अगर ये कार्रवाई, अगर संघ से जुड़े हुए लोग नहीं होते तो अब तक जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो जाती, उनका एनकाउंटर भी हो जाता और उनका घर भी बुलडोज हो जाता। लेकिन चूंकि यहाँ कानून 2 तरीके का हो गया, एक वो जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, एक वो जो सत्ता के खिलाफ, इसलिए न घर बुलडोज हो रहा है। चंपत राय जी आराम से मंदिर में जाके बैठ गए हैं, आराम से, और गोपाल राव जी बेंगलोर जाके यात्रा कर रहे हैं ताकि आरएसएस के जो नंबर 2 हैं दत्तात्रेय होसबोले, उनसे मुलाकात करके मामले को थोड़ा सेटल कर लिया जाए। अब आप इस पे क्या कहेंगे? हम दोनों लोग तो रामद्रोही की श्रेणी में आ जाते हैं। ये जो लोग हैं जिनको ना राम की समझ है ना हिंदू धर्म की समझ है, ये लोग रोज सर्टिफिकेट बांटते हैं। जो लूट, राम के नाम पे जो लूट कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट बांट रहा है। अब आप सोचिए। बताइए। अच्छा, पता नहीं इससे सर्टिफिकेट लेता भी कौन है सर? ये क्यों खामखा इतना बोझ लिए सिर पे घूमते रहते हैं? किसी को इनका सर्टिफिकेट चाहिए नहीं और किसी को परवाह नहीं इनके सर्टिफिकेट की। अच्छा, मैं एक और बात सर, इसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या इसमें जो राजनीति है वो क्या दिल्ली वर्सेस लखनऊ भी कुछ है क्या सर? अब देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इसमें दिल्ली वर्सेस लखनऊ है, क्योंकि नृपेंद्र मिश्र जो हैं वो तो दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हैं और जो बाकी के जो लोग हैं वो आप देखिए लखनऊ को रिप्रेजेंट करते हैं। नृपेंद्र मिश्र खुलेआम कह रहे हैं कि खुलेआम डकैती हुई इस पूरे मामले के अंदर। वो ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाना चाहिए। विनय कटियार भी कह रहे हैं, जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है, कि भाई यहाँ तो सब चोर बैठे हुए हैं, और वो तो खुलेआम लोगों के नाम ले रहे हैं और वहां कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बचाने की कोशिश की जा रही है। एफआईआर दर्ज न करने का अर्थ क्या है? आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार का जो के नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं कि खुली डकैती है, और अगर खुली डकैती तो एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो गिरफ्तारी हुई नहीं। तो इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे लखनऊ और दिल्ली के बीच की भी एक लड़ाई है,
जो बहुत सटल तरीके से खेली जा रही है खुलकर। मतलब देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, तो वहां कांग्रेस की तरीके से शशि थरूर कुछ बोल रहे हैं और पंकज पवन खेड़ा कुछ और बोल रहे हैं। वो नहीं, वो डेमोक्रेटिक पार्टियां नहीं है। वो दरअसल अपने स्वभाव में अथॉरिटेरियन पार्टियां हैं, अनुशासन है वहां पे। तो अनुशासन के नाम पे आपकी डिक्टेटरशिप। लेकिन अगर आज आप सोशल मीडिया पे देख लें, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं और इस वक्त पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं, पानी पी पी कर गालियां दे रहे हैं।